कैमरामैन जल्दी फोकस करो। ये कुछ शक नहीं। यही है सपना वेरी स्पेशल डे। गांधी जी का यही है सपना, गांधी जी का यही है सपना, गांधी जी अमर रहे। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए हम चाहेंगे विवेक सर आकर के दो सब गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में अपनी बातें रखेंगे। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी हियर। गुड आफ्टरनून। How are you doing? How are you feeling? So I would like to welcome to the great, special occasion and great moment. And for your kind information, guys, it's a very special day for all of us. And today, our national father, Sri Mohandas Karamchand Gandhi ji, was born on the same date, 2 October 1869. And Vinay sir has already talked about Mahatma Gandhi. So how can we forget his sacrifice? How can we forget his dedication? How can we forget his determination? How can we forget his determination, his sacrifice? And for your kind information, ladies and gentlemen, he ran many movements against the British rule, and that's why we are talking to each other, and we are going anywhere with full of freedom, only because of Sri Mohandas Karamchand Gandhi. बच्चे आज जानते हैं गांधी जी का जन्म आज ही के डेट में हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। और गांधी हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपिता हैं। अच्छा है इसलिए हम कह रहे हैं ना कि गांधी जैसे लोग मरते नहीं हैं। गांधी जी कहा करते थे असहयोग आंदोलन के दौरान भारतीयों को जागृत करते हुए कि मैं हर प्रकार की दमन, हर प्रकार की प्रताड़ना, यहाँ तक कि मैं अपना मरण भी स्वीकार कर सकता हूँ, पर आंदोलन हमारा हिंसक हो जाए या मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। गांधी इस सिद्धांत के बहुत पक्के आदमी थे। गांधी का मानना था सत्यमेव जयते, अंग्रेजों को यदि भगानी है तो विनम्रता पूर्वक हम लोग अंग्रेज को भगाएंगे। और गांधी ऐसे सिर्फ सोचते नहीं थे, वह कर दिखाए। कुछ आज के जो नौजवान बच्चे हैं वह गांधी को कमजोर मानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी हिस्ट्री जो है वह शायद बैक है। गांधी मजबूरी का नाम नहीं, गांधी कमजोरी का नाम नहीं, गांधी मजबूती का नाम था। एक बच्चे बात गांधी की और हम बताना चाहेंगे। जानते हैं कौन सा बात है? जब हमारा देश आजाद हो चुका था, भारत के जो नेता थे वो सोच रहे थे कि भारत के लिए संविधान बनाया जाए, भारत को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए भारत का अपना एक अलग संविधान हो। तो उसमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जगजीवन राम। वह गांधी जी के पास गए और कहे बापू बापू, इसी बापू से कहे बापू बापू चलिए संविधान सभा में, हम लोग संविधान बनाने चल रहे हैं। गांधी जी को बहुत डर था, देश तो हमारा आजाद हो चुका था, लेकिन गांधी को एक खुशी के साथ एक दुखी, वह दुखी इस बात का था कि हमारा देश भारत, स्वतंत्र भारत तो मिला था, लेकिन भारत का 2 टुकड़ा हो चुका था, यानी भारत और पाकिस्तान, जो कि गांधी कभी नहीं चाहते थे। तो संविधान सभा में जब गांधी जी को बोला गया कि बापू आप चलिए, जगजीवन राम बोले कि चलिए,
संविधान हम लोग बनाने चल रहे हैं भारत के लिए, गांधी जी बोले कि सुनिए जगजीवन, मेरी आत्मा छल्ली हो गई है, मैं भारत का यह टुकड़ा नहीं देख सकता था जो कि हो चुका है। आप जाइए भारत के लिए संविधान लिखिए, लेकिन एक बात दिमाग में रखिएगा, इसे मेरा जंतर समझिएगा, मेरा एक टोटका समझिएगा। जानते हैं बच्चे गांधी ने कौन जंतर कौन टोटका दिया था? जानना चाहेंगे? गांधी जी ने कहा था कि जगजीवन बाबू, जब भी तुम्हारा संदेह या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे ना, तब मेरा यह जंतर आजमाना और देखना कि तुम्हारी समस्याएं सदैव दूर होते हुए दिखेगा। उन्होंने कहा कि तुम वैसे भारत में व्यक्ति का चेहरा याद करना जो चारों दृष्टि से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से पिछड़ा हुआ है, उसका शक्ल याद करना और देखना जो तुम नियम बनाने जा रहे हो, क्या वह नियम उस व्यक्ति को लाभ पहुंचा रहा है या नहीं। क्या वैसे नियम से वैसे व्यक्ति जैसे लोगों के स्वराज मिल सकेगा कि नहीं। वैसे करोड़ों भारतीय जिनके पेट भूखे हैं, क्या वो अपने आप पर नियंत्रण स्थापित कर पाएंगे कि नहीं। यदि तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ यह नियम इन सारी जरूरतों को पूरा करते हुए दिख रहा है, तब वैसा नियम बनाना। तो गांधी वैसे व्यक्ति का नाम था। गांधी बहुत अच्छे घर में जन्मे थे। ऐसे कहे बच्चे तो 1869 याद रखिए। उस समय के बाद गांधी जी बैरिस्ट्री पढ़ाई करते थे, यानी मिला जुला करके बात मेरा यह है, गांधी उस जमाने में लंदन रहा करते थे। यह गांधी जी की जो धोती कुर्ता देख रहे हैं ना, गांधी पहले कोट पहना करते थे, एकदम जेंटलमैन की तरह दिखा करते थे। लेकिन गांधी को एक बार लगा कि हमारा पूरा भारत आत्मनिर्भर होना चाहिए। हमारा पूरा भारत अगर अर्ध कपड़ा में दिख रहा है, पूरे भारतवासी अगर पूरा कपड़ा नहीं पहन पा रहे हैं, तो भारत के नेता होने के नाते, भारत के बापू होने के नाते मेरा भी कर्तव्य है, जब तक हम पूरे भारतवासियों को कपड़ा नहीं पहना देते तब तक हम कपड़ा नहीं पहनेंगे। और गांधी जी इस ड्रेस में आ गए। सोचिए, जो बालक लंदन पढ़ाई करता है, कोट पैंट पहनता है, वो व्यक्ति इस ड्रेस में आ जाता है। जानते हैं एक अंग्रेज थे जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल। वो जब ऐसा रूप देखते थे गांधी का, तो कहा करते थे कि यह बूढ़ा अर्धनग्न फकीर है। और बच्चे, गांधी कभी नहीं चाहते थे कि हमारा भारत बटे। हमारे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कभी भी एक दूसरे से लड़े। गांधी चाहते थे कि हमारा भारत स्वच्छ भारत हो, सुंदर भारत हो, सशक्त भारत हो, मजबूत भारत हो। लेकिन पहले भी गांधी को, जानते हैं एक व्यक्ति, एक करप्ट व्यक्ति था जिसका नाम नाथूराम गोडसे था। वह गांधी जैसे व्यक्ति को गोली मार दिया। 1948 की बात है, समझे क्या? गांधी जैसे व्यक्ति को गोली मार दिया। और उससे ज्यादा गुनाहगार वैसे लोग भी हैं जो यूट्यूबिया नॉलेज रखे हैं। सुनना मैं क्या कर रहा हूँ, यूट्यूबिया नॉलेज रखे हैं, फेसबुकिया नॉलेज रखे हैं। वो गांधी के बारे में कभी भी 2 पेज नहीं पढ़े हैं बढ़िया से, और वैसे लोग गांधी के बारे में शिकायत करते हैं। वैसे लोग कहते हैं कि गांधी भगत सिंह के गुनाहगार थे, गांधी सुखदेव के गुनाहगार थे, राजगुरु के गुनाहगार थे। तो मेरे भाई, हम कहना चाहेंगे और हम अपने प्यारे विद्यार्थियों से भी कहना चाहेंगे कि ऐसे टिप्पणी करने से आप बचें। एक बार गांधी को आत्मसात करने की प्रयास करें। गांधी जैसे लोग बार बार इस धरती पर नहीं आते हैं। गांधी जी, हेलो, गांधी जी जो चाहते, मतलब जो शपथ उन्होंने लिया कि हम अपने जीते जी अंग्रेजों को भगा देंगे, तो भगा दिए। महात्मा गांधी, you all know about Mahatma Gandhi. He was the great freedom fighter of our country. I am so grateful and thankful to Binay sir, who has given me a remarkable occasion to share something among you all. So at first, guys, let me introduce myself because I know that you all are not familiar to me. So my name is Radha Sugla. I am a student. I have done my class 8 from Concept Mathematics. Presently, I am in 9th standard. I am 11 years. I am going to say something about Mahatma Gandhi in Hindi.
बिन हथियार लड़े हो फिर भी हार गया शैतान, कि बिन हथियार लड़े हो फिर भी हार गया शैतान। हे बापू तुमको मेरा सत सत प्रणाम, तुमको मेरा सत सत प्रणाम। अभी सर ने आप सभी के समक्ष इनके जीवनी के बारे में बताया, लेकिन मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगी। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनके नाम के पहले महात्मा लगाया था। इनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 में गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम निपुतली बाई था, इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई था और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। मैं इनके लिए कुछ शायरियां कहना चाहूंगी कि जो भगवान को नहीं मानता उसे मैं इंसान नहीं मानता, कि जो भगवान को नहीं मानता उसे मैं इंसान नहीं मानता, और जो गांधी जी को नहीं मानता उसे मैं हिंदुस्तानी नहीं मानता। बापू के सपने को फिर से सजाना है, देकर लहू का कतरा इस चमन को बचाना है, कि बापू के सपने को फिर से सजाना है, देकर लहू का कतरा इस चमन को बचाना है। बहुत गा लिए हमने आजादी के गाने, अब हमें भी देशभक्ति का फर्ज निभाना है। जय हिंद, जय भारत। मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चलाया आऊंगा सब छोड़ के आवाज दे देना। तेरे लिए ये गीत ये हंसले लिखी मैंने, तेरे लिए ये गीत ये हंसले लिखी मैंने। सुनाता हूँ तुम्हें तुम तालियों का साथ दे देना, सुनाता हूँ तुम्हें तुम तालियों का साथ दे देना। पृथ्वी वाले बापू की एक ऐसी लड़ाई थी, ना गोली बरसाए उन्होंने ना बंदूक चलाई थी, सत्य हिंसा के बल पर दुश्मनों को धूल चटाई थी, सत्य हिंसा के बल पर दुश्मनों को धूल चटाई थी। 2 लाइन माँ पर शायरी बोल के इस वाणी को विराम दूंगा। साफ लगा कर देख लो, दुनिया का हर रिश्ते अधूरा आधा निकलेगा। हिसाब लगा कर देख लो, दुनिया का हर रिश्ते अधूरा आधा निकलेगा। एक माँ का ही प्यार है जो दूसरों से 9 महीना ज्यादा निकलेगा, एक माँ का ही प्यार है जो दूसरों से 9 महीना ज्यादा निकलेगा। क्या बात है, क्या बात है।